हमने पिछले एपिसोड में देखा था रूरा गुई आंटी को केक का डिब्बा पकड़ाते हुए कहती है, हमारे बेटे को घर लेकर आओ। और जाते हुए एनी से कहती है, मिस एनी गुड बाय, और वहाँ से चली जाती है। गुई आंटी जॉन जॉन टाओ को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी एनी उससे कहती है, यांग टिंग, हम कितने लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और नहीं रुक सकते? गुई आंटी मुझसे कहता है, मुझे रात को अपनी फैमिली के लिए डिनर भी बनाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। एनी का तो वहाँ पर पोपट ही बन जाता है। अगले सीन में हम बुआओ गली को देखते हैं, जहाँ जियाओ जॉनटा उनसे कहता है, डैडी मम्मी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम तीनों आज साथ में हैं। गुई आंटी मुझसे कहता है, मुझे इस तरह से डैडी मत बुलाओ, अगर तुम मुझे डैडी बुलाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मॉम की बात माननी होगी, तब तुम मुझे डैडी बुला सकते हो, जैसा तुम बोलना चाहो। तो वो कहता है, ठीक है, डील हुई। वो आगे उनसे कहता है, वैसे आज आपने मुझे गोद पर उठाया, मेरे लिए केक भी खरीदा, जैसे एक रियल कपल करते हैं। गुई आंटी रूराव की ओर देखने लगता है तो वो अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है। तभी वहाँ एक लेडी आते हुए कहती है, जियाओ जॉनटाओ, क्या आज आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गए थे? जियाओ जॉनटाओ कहता है, यस ग्रैनी लियो, हमने आज काफ़ी मज़े किए। वो लेडी कहती है, अच्छी बात है बेटा। गुई आंटी मिसिज लियू से कहता है, मिसिज लियू, हम पहले अपने घर जाना चाहते हैं, और मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगता है। रूराव भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है और अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। मिसिज लियू उन्हें देखकर कहती है, ये लोग आज इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं? अंदर रूराव जियाओ जॉनटाओ की क्लास लगा रही होती है। वो उससे कहती है, डू एनी ने जब तुमसे सवाल पूछा तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे थे? जियाओ जॉनटाओ कहता है, क्योंकि वो काफ़ी अमीर लगती है, वो मेरी सबसे पहले अमीर कस्टमर है, तो मैं उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता था। रूराव उससे कहती है, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ ना, इस नाते तुम मेरे सन हुए, तो तुम कैसे हेजिटेट कर सकते हो? लेकिन तुमने 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने तुम्हारे लिए 2 दिन ज़्यादा काम किया है, ऊपर से तुमने मुझे पे भी नहीं किया। लेकिन हमने तो इस बारे में डील किया था ना एक दूसरे से, कि जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें पे करूंगी। अब मुझे पर डे युआन चाहिए, लेकिन ये हमारे एग्रीमेंट में नहीं है। पर डे 1 युआन पर एग्रीमेंट तय हुआ था, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा बेटा बनना एक डेंजरस जॉब है, इसमें मैं अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा हूँ। ठीक है, 1.5 युआन नहीं, मुझे 2.5 युआन चाहिए। तभी वहाँ गुई आंटी दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगता है। रूराव जल्दी से जियाओ जॉनटाओ के पास जाकर कहती है, 2 युआन फाइनल ऑफर, ओके डील। रूराव जियाओ जॉनटाओ के गालों को पकड़ते हुए कहती है, माई सन। जियाओ जॉनटाओ कहता है, मॉमी मॉमी माई सन। गुई आंटी उन्हें देख कहता है, ये कितना ड्रामेटिक नाटक कर रहे हैं, इतना नाटक क्यों? जियाओ जॉनटाओ वहाँ से उठकर जाने लगता है और उन दोनों से कहता है, आप अपनी नाइट लाइफ को एंजॉय कीजिए, मैं आंटी जी दाई के साथ सोने जा रहा हूँ। रूराव उससे कहती है, कौन सी नाइट लाइफ बोल रहे हो, बकवास नहीं करते। गुई आंटी रूराव को देख नर्वस होने लगता है और कहता है, तुम पहले जाओ। रूराव कहती है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। गुई आंटी उससे कहता है, सोफे पर मैं सो जाऊंगा क्योंकि मुझे आदत है। रूराव उससे कहती है, ये तुम्हारा घर है तो तुम सोफे पर क्यों सोओगे? दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। रूराव उठते हुए कहती है, तो फिर गुई आंटी भी उठते हुए कहता है, तुम पहले बेड पर जाओ। दोनों एक साथ जाने लगते हैं तो गुई आंटी उससे कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? रूराव नर्वस होते हुए कहती है, मैं जरा चेक करके आती हूँ, जियाओ जॉनटाओ को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और वहाँ से जल्दी से निकल लेती है। गुई आंटी उसे ऐसा देख मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में श्याओ मैंसन को दिखाया जाता है, जहां किन्यान ओपेरा डांस रूराव को करना सिखा रही होती है। नीचे रूम में शाओली के पास गुई आंटी आता है। शाओली उससे कहता है, ये लेटर ओल्ड सुप्रिटेंडेंट की तरफ से है, इसे खोलकर पढ़ो। गुई आंटी उस लेटर को लेते हुए सोफे पर बैठकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था, मुझे आपके सपोर्ट की होप है। निंगचैन सिटी में चीज़ें सही नहीं चल रही, हम शाओली से भी सपोर्ट मांगते हैं। आपका सैंग ईशान। लेटर को पढ़कर गुई आंटी शाओली से कहता है, तुम्हारे इस बारे में क्या प्लान है?
शाओली उससे कहता है नॉर्थ के सभी 5 सिटीज ओल्ड सुप्रिटेंडेंट के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अगर उसने हेल्प मांगी है तो मैं उसका फेवर करूंगा। हालांकि अभी पूरी कंट्री में वॉर चल रही है, जियांगजेंग सिटी भी अभी अनस्टेबल है, इसलिए मैं उसकी केवल इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसे कुछ हथियार दे सकता हूँ। गु यानटिंग कहता है अगर आप उन्हें मनी देते हैं तो आप उन्हें इसे खुद खरीदने को कह सकते हैं। शाओली उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितना मनी है? युद्ध एक ऐसा जंग का मैदान है जो सारा पैसा चूस रहा है। गु यानटिंग उससे कहता है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, फिर सिचुएशन को देखते हुए मुझे तुम एक ऐसी चीज बताओ जिसकी कीमत वॉर से ज़्यादा हो। गु यानटिंग उससे कहता है हालांकि अभी अराजकता है लेकिन मानवीय इच्छाएं वॉर से कहीं ज़्यादा भयानक है। वॉर की वजह से ज़्यादातर लोग दुखी और पीड़ित हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वॉर भाग्य लाता है, जैसे अभी। गु यानटिंग शाओली को सुनाते हुए कहता है कुछ लोग सीमा पर अंत तक लड़ते हैं जबकि कुछ लोग अपने फैंसी हवेली में बैठे हैं। इस ओपेरा को सुनो। शाओली अपनी सिगार को पीते हुए उससे कहता है गु यानटिंग कृपया मेरी तरफ से इस लेटर का आंसर दे देना। बस उन्हें कहो मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें एक्स्ट्रा नंबर में कुछ भी नहीं दे सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गु यानटिंग उस लेटर को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वह रूराओ की आवाज़ को सुनता है जो ओपेरा डांस गा रही होती है। वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और काफ़ी खुश होकर उसे देख रहा होता है। शाओली उसे ऐसा देख खड़े होते हुए पीछे मुड़कर देखने लगता है। रूराव को ओपेरा डांस करता देख मुस्कुराने लगता है। रूराव और किनियान ओपेरा डांस कंप्लीट कर दोनों एक साथ सीढ़ी से नीचे आने लगती है। गु यानटिंग और शाओली उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी शाओली रूराव का हाथ पकड़ने वाला ही होता है। गु यानटिंग जल्दी से रूराव को अपनी ओर खींच लेता है और उसे कमर से पकड़कर बोलता है मिसेस गु, आज तुम बेहद ही खूबसूरत लग रही हो। मैं तो खो ही गया था तुम्हें देखकर। रूराव उससे कहती है सभी देख रही हैं, रेडिकुलस बिहेव करना बंद करो। शाओली जेलस होते हुए गु यानटिंग से कहता है तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। गु यानटिंग उससे कहता है मेरी वाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है। तभी रूराव उसके पैर को अपने सैंडल से दबा देती है तो वो लंगड़ाने लगता है। शाओली जिसे देख खुश लगता है। रूराव कहती है सिस्टर क्विनियान, मैं आपसे कुछ दिनों से ओपेरा सीख रही हूँ, मेरी सिंगिंग कैसी है? क्विनियान उससे कहती है मिसेस गु, आप सच में होशियार हैं। तो क्या मैं अब वांग्यू थिएटर में परफॉर्म कर सकती हूँ? गु यानटिंग उसकी इस बात को सुनकर उसे देखने लगता है। क्विनियान शाओली की तरफ देखती है लेकिन वो तो रूराव को देखने में ही बिजी होता है, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए वहाँ अरेंजमेंट करवा दूंगी। रूराव मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू सिस्टर क्विनियान। क्विनियान उसकी इस बात से ज़्यादा खुश तो नहीं लग रही होती है। अगले सीन में रूराव को देखते हैं जो अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ गु यानटिंग आ जाता है। रूराव उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? गु यानटिंग रूराव से कहता है तुम हमेशा अपनी मर्जी से ही क्यों काम करती हो? रूराव उससे कहती है यह सिर्फ एक ओपेरा परफॉर्मेंस है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस कर दूंगी? गु यानटिंग अपने कोट को रखते हुए चेयर पर बैठ जाता है और उसके हाथ से ब्रश को पकड़कर खुद उसके आईब्रो को भरने लगता है और कहता है बस एक ओपेरा परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है तुमने अपने मेकअप को अच्छे से सेट किया है। क्या तुम सच में ये शानदार शो करना चाहती हो? गु यानटिंग को रूराव के प्लान के बारे में पहले ही पता होता है कि वो ओपेरा डांस सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के खजाने को ढूंढने के लिए कर रही होती है, इसलिए वो उसकी चिंता कर रहा होता है। गु यानटिंग आगे उससे कहता है तुम जो कुछ भी करने जा रही हो बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। मैं तुम्हारे लिए क्या फैमिली का खजाना ढूंढूंगा।
वांग्यू थिएटर से प्लेस नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने परफॉर्मेंस के बाद तुम घर चली जाना। गु यानटिंग उसके फेस को देखते हुए कहता है, सारा कुछ ठीक है, बस लिप्स बचे हैं। वह अपने हाथों से उसके होठों पर लाली लगाने लगता है। वह रूराव से कहता है, अपने होठों को ऐसे पाउच करो, मुझे देखने दो, सारा कुछ अच्छे से तो लग गया है ना। रूराव उसकी बातों को सुनकर काफ़ी नर्वस होते हुए अपना फेस घुमा देती है, जिससे लाली उसके गालों पर लग जाती है। वो गु यानटिंग को गुस्से से हटाते हुए कहती है, तुम्हें मेरे हाथों से मरना है क्या, और अपने मेकअप को ठीक करने लगती है। गु यानटिंग उससे कहता है, मुझे अपनी वाइफ से यही एक्सपेक्ट थी, सच में तुम्हारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। रूरा उसकी ओर गुस्से से देखती है तो वो डरते हुए कहता है, पागल मत बनो, सीधे मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। गु यानटिंग अपने कोट को उठाते हुए वहाँ से जल्दी से चला जाता है। रूरा अपने गालों को पकड़ते हुए कहती है, इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ, क्या मैं ब्लश कर रही हूँ, और मुस्कुराने लगती है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।